There are many people that are at crossroads in their life. देखिए, बहुत से लोग अपने जीवन में मानो चौराहे पर होते हैं। In fact, at every decision in our life, we come to a crossroads. Shall we take left or shall we take right? और देखिए, हमारे जीवन के हर एक निर्णय में हम मानो चौराहे पर आते हैं। क्या हमें दाहिने जाना चाहिए, बाएं जाना चाहिए? हम यही सोचते रहते हैं। Throughout our life, we'll have to make decisions. हमारे पूरे जीवन भर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। And the decisions affect every area of our life. और ये जो निर्णय हैं हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर में प्रभाव डालते हैं। Shall I take this course or shall I not take this course of education? क्या मैं पढ़ाई के लिए ये कोर्स लूं या नहीं लूं, इस तरह से हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। Shall I marry this person? Shall I not marry this person? मैं क्या इस व्यक्ति से शादी करूं या मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूं? Shall I take this job or shall I not take this job? मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या फिर मुझे नौकरी नहीं And करनी every चाहिए। decision is like that. देखिए, लगभग हर एक निर्णय इसी तरह से होते So हैं this is called the crossroads of life. और इसे ही हम अपने जीवन के चौराह कहते हैं। And the topic that I'm talking about is at the crossroads of life. और अभी मेरा जो विषय है वो तो अपने जीवन के चौराहे के ऊपर का विषय है। How to make a decision. उस समय हम कैसे निर्णय लें। We'll read a passage from Jeremiah chapter 6 from 16 to 17. हम यिर्मयाह अध्याय 6 वचन 16 और 17 यहाँ पर पढ़ेंगे। वचन 16 और 17। This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. But you replied, no, this is not the road we want. यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। I posted watchmen over them who said, listen to the sound of the trumpet. But you said, no, we won't pay attention. मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुना, पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। You see, at every stage we will come to crossroads. देखिए, जीवन के हर एक मार्ग में कहीं हर स्तर पर हम चौराहे पर आते हैं। And many times if you don't have signboards telling you which way to go, you'll make a wrong decision and you'll go on the wrong direction. कई बार ऐसा होता है कि वहां पर दिशा के कोई चिन्ह नहीं होते हैं और हम गलत निर्णय लेते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। हम गलत जगह पर जाते हैं हमारे गलत निर्णय के कारण। And when we travel, suppose we're traveling on the road in the car and we're going to a new place which you have never gone before. और कहीं अगर हम यात्रा कर रहे हैं कार में, किसी नई जगह पर जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर हम पहले कभी नहीं गए हैं, Every time when you come to a bifurcation in the road, you will stop and ask, hey, which way to go to that place? और जब भी आप किसी चौराहे पर आते हैं या कहिए जहां पर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो आप रुक कर वहां पर पूछते हैं कौन से रास्ते से जाना चाहिए। But if you don't have signboards, then you have to ask somebody. देखिए, जब चिन्ह नहीं होते हैं दिखाने के लिए, तो आपको किसी से पूछना Because पड़ता है। if you don't ask, you'll make a wrong turn in the crossroads and you go in the wrong direction. क्योंकि यदि आप नहीं पूछते हैं तो आप गलत तरफ मुड़ सकते हैं और आप गलत दिशा में जा सकते हैं। ये संभावना होती है। In our life also this happens. हमारे जीवन में भी इसी तरह से We होता are है। also on a journey हम भी एक यात्रा पर ही हैं and we have never gone this journey before. और हम पहले कभी इस यात्रा पर नहीं गए हैं। Every decision, every step is a new step for us. हर एक निर्णय, हर एक कदम हमारे लिए नया कदम होता है। Because what we did yesterday, today is a new day. क्योंकि कल हमने जो किया था वो तो बीत गया, लेकिन आज नया दिन है। Next week is a new week. अगला हफ्ता तो बिल्कुल नया हफ्ता है। ये बिल्कुल नया ऐसा हफ्ता है। Every stage you're facing new decisions that you have to make in your life. और हर एक स्तर पर आप अपने जीवन में नए निर्णय का सामना करते हैं जिसको आपको देखना है। How do we make the right decision? हम किस तरह से सही निर्णय ले सकते हैं, हम कैसे करें। Today I want to talk about making the right decision आज मैं सही निर्णय लेने के बारे में बताना चाहता हूँ। at the crossroads of life. हमारे जीवन के चौराहे पर सही निर्णय लेने के बारे में The कहूंगा। first thing we see when it comes in the passage is stop at the crossroad. पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं इस भाग में वो ये है कि हम चौराहे पर रुक जाएं, हम वहां पर रुक कर देखें। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Stop. रुक जाएं, Because what happens is many times out of haste, we don't wait and we just jump into decisions. और कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के कारण हम रुकते नहीं हैं और सीधा कूद कर निर्णय ले लेते हैं। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं। Impatience. धीरज नहीं होता है।
Impatience is the cause of so many mistakes that we make in our life. देखिए, धीरज न होना यही तो हमारे जीवन में बहुत सी जो गलतियां हम करते हैं उसका मुख्य कारण होता है। If you are unable to wait for God's guidance, that means you don't have faith that God is going to guide you. अगर आप परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए रुक नहीं सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका मार्गदर्शन परमेश्वर करेगा, इस बात पर आप See, विश्वास नहीं God करते। wants to guide us in all our decisions. परमेश्वर हमारे सारे निर्णय में हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है। God knows that we cannot make the right decision by ourselves. परमेश्वर ये अच्छे से जानता है कि हम खुद अपने आप में सही निर्णय नहीं ले सकते You हैं, know why? Because we cannot even see one day ahead of us. क्योंकि हम अपने आगे का एक दिन भी नहीं देख पाते हैं। If we take that decision, what will happen in future, we do not know. अगर हम ये निर्णय लेते हैं तो भविष्य में क्या होगा इस बात को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। We think we know. हम सोचते हैं कि हमें पता है। So the Bible says there is a way that seems right in the eyes of a man, but the end leads to death. लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में सही जान पड़ता है, सही दिखाई देता है, लेकिन उसका अंत तो विनाश होता है। We don't know what are the twists and the turns in the road ahead of us. We don't know. हम नहीं जानते हैं कि हमारे सामने जो सड़क है उसमें कौन सी मोड़ आने वाले हैं और कहां पर वो मुड़ने वाले हैं। We don't know what are the potholes ahead of us in that road that we take. We don't know anything. हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं हम नहीं जानते हैं कि इस मार्ग में कौन से गड्ढे हैं। We हम कुछ think भी नहीं that, जानते okay, हैं। if I take this will be the outcome. That's what we think. हम बस ये सोचते हैं कि अगर इस मार्ग पे मैं जाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये होगा। But many times it doesn't work out the way we think. लेकिन कई बार जैसे हम सोचते हैं वैसे ये काम नहीं The करता। word of God says, first it says stop at the crossroad. परमेश्वर का वचन कहता है, पहले ये कहता है कि चौराहे पर रुक जाएं, Stop and wait for God to guide you. वहां पर रुक जाएं और परमेश्वर की राह देखें कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन See, करे। God will not fail you if you trust Him for guidance. अगर आप परमेश्वर के ऊपर मार्गदर्शन के लिए भरोसा करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी असफल नहीं करेगा। He may not give it at the speed that you want, शायद जिस रफ्तार से आप चाहते हैं उस रफ्तार से वो आपको न दें, but He is never too late, He is never too early. He's at the right time, He will give you guidance. लेकिन वो कभी देरी नहीं करता और ना ही वो बहुत पहले देता है। बिल्कुल सही समय पर वो आपका मार्गदर्शन करेगा। See, the Bible says in Isaiah chapter 50 and verse 7, देखिए बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 50 वचन 7 में, For the Lord will help me, and therefore I will not be confounded. Therefore I have set my face like a rock, for I know that I shall not be ashamed. क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। See, when you trust God and when you believe that He is going to guide you, God will surely guide you. You will not be ashamed. देखिए जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप ये भरोसा करते हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करेगा, तो निश्चय वो आपका मार्गदर्शन करेगा। This is very important that we stop and wait for His guidance. ये तो बहुत ही जरूरी है कि हम रुक जाएं और उसके मार्गदर्शन की राह देखते रहें। In Isaiah chapter 40 verse 31, यशायाह अध्याय 40 वचन 31 में देखिए, They that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and they shall not be weary. They shall walk and they shall not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इस तरह से वचन कहता है। You know, you need to learn how to stop and wait on the Lord. हमें सीखना होगा कि हम किस तरह से रुक जाएं और परमेश्वर की राह देखते रहें। Don't be impatient. आप धीरज न खोएं। When you come to God with faith that He will answer you, He will be happy to answer you. जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास में आते हैं कि वो आपको जवाब देगा, तो वो बड़ी खुशी से आपको जवाब देगा। The book of Hebrews chapter 11 verse 6, इब्रानियों की किताब अध्याय 11 वचन 6 कहता है, Without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। He that comes to God must believe that He is, जो परमेश्वर के पास आता है वो ये विश्वास रखे कि वो है, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. और जो उसे ईमानदारी से खोजते हैं उन्हें वो प्रतिफल देने वाला है। वो निश्चय ही उन्हें प्रतिफल देता है। God will never put you to shame. परमेश्वर आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। And when you stop at the crossroads and then wait for His guidance, God will guide you and will direct you. जब आप चौराहे पर रुक जाते हैं और उसके मार्गदर्शन की राह देखते हैं, निश्चय परमेश्वर आपका मार्गदर्शन If you have करेगा। made a mistake, it's not God's fault. अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। It's because you did not wait. ये इसीलिए क्योंकि आप राह देखते नहीं रहे, You are impatient आपने धीरज नहीं रखा and you took a decision
out of your own understanding. या फिर आपने खुद अपनी ही समझ से अपना निर्णय ले लिया है। When I had the calling to go to Kashmir, जब मेरे पास बुलाहट आई कि मैं कश्मीर में जाऊं, when I got the call from my friend in Delhi, come to Kashmir to come and work, और जब दिल्ली के मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि आप कश्मीर में आकर काम कीजिए, इस तरह से उन्होंने कहा, I said I'm going to pray about it. मैंने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में प्रार्थना Because it करूंगा। was 1996 और ये तो 1986 की बात है and its militancy was still going on. और उस समय आतंकवाद तभी भी चल रहा था। Every day we could hear in the papers and the news that there was a bomb blast and killing and all those things. हर दिन हम अखबारों में पढ़ सकते थे कि कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं लोगों को मार दिया गया है, इस तरह की खबरें हमें सुनाई And दी। when he said, come, there is a hospital, they don't have doctors, come and help us. और जब उन्होंने कहा कि आइए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिनके पास डॉक्टर नहीं है, आप आकर हमारी मदद कीजिए, I wanted to go मैं वहां पर जाना चाहता था because I knew God had called me to North India. क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे उत्तर भारत के लिए बुलाया है, But I want to confirm it. लेकिन मैं उसे निश्चित करना चाहता था। I said, brother, I'm going to pray about it. Until I get confirmation, I'm not coming. मैंने कहा भाई मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और जब तक मुझे शाश्वती न मिले मैं नहीं आऊंगा। 3 months I prayed. 3 महीनों तक मैंने प्रार्थना की He kept on calling every week. और वो हर हफ्ते मुझे फोन करते रहे, Are you coming? क्या आप आ रहे हैं? I said, no, मैंने कहा नहीं, I'm still praying. मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा He हूँ। called me after 1 week. एक हफ्ते बाद उन्होंने फिर फोन किया, Are you coming? क्या आप आ रहे हैं? God hasn't talked to me yet. मैंने कहा प्रभु ने अब तक मुझसे बातें नहीं की है। So I waited for 3 months. मैं 3 महीने तक राह देखते I रहा, fasted and prayed. उपवास और प्रार्थना At the की। end of 3 months, God spoke to me 3 महीनों में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की from the Bible. बाइबल में से। While I was reading the Bible, I got the call of Genesis 12. God told Abraham, leave your father's house and go to the land I'm showing you. और उत्पत्ति अध्याय 12 से मैंने वहां पर बुलाहट को पाया अब्राहम के वचन से कि मैंने तुझे बुलाया है, इसलिए तू अपने पिता के देश को छोड़कर उस जगह जा जहां पर मैं तुझे बुलाता That हूं। verse came alive to me. ये वचन मानो मेरे लिए जीवित हो गया। Then I said, Lord, confirm it again. मैंने कहा प्रभु इसे फिर से तू साबित करके बता। 10 days later, और 10 दिन के बाद में a friend phoned me and told me the verse in the phone. और मेरे उस दोस्त ने मुझे फोन किया और उसने मुझे बिल्कुल वही वचन बताया। I had not told him that I had read this verse. मैंने उसे नहीं बताया था कि मैंने इस वचन को पढ़ा है। He just read the verses to me on the phone. उसने फोन के ऊपर बाइबल में से वो वचन मेरे लिए So when पढ़े। it came the second time, I knew God had spoken and confirmed the word. और जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो मैंने जाना कि परमेश्वर ने बातें की और इस वचन को उसने साबित किया है। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता He है knows the exact time when you need the answer. और वो निश्चित ही जानता है कि कौन से सही समय पर आपको जवाब देना चाहिए। If you stand in faith अगर आप बस विश्वास में खड़े and say, रहिए, Lord, I want your guidance. प्रभु मुझे तेरा मार्गदर्शन चाहिए कहे, I will not take a step until you guide me. If you जब stand तक- in faith, जब तक कि तू मेरा मार्गदर्शन न करे मैं कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगा। आप अपने विश्वास में डटे surely रहें। God will speak to you निश्चय ही परमेश्वर आपसे बातचीत at the करेगा। right time. बिल्कुल सही समय You पर। will not be ashamed. आप शर्मिंदा नहीं होगे, You will not make a mistake. आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। It says in Isaiah 30 verse 18, यशायाह अध्याय 30 वचन 18 में ये कहता है, therefore will the Lord wait that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for him. तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। See, sometimes the Lord may wait for some time to give you the answer. शायद कई बार परमेश्वर आपको जवाब देने के लिए कुछ समय तक रुका रहे, वो राह देखते रहें, But don't get impatient लेकिन आप अपना धीरज मत खोइए। and don't jump into a decision. आप सीधा कूद कर कोई निर्णय न लें। At the crossroads, stop and ask him. आप अपने चौराहे पर रुककर उससे पूछते चले जाएं, Wait for his guidance. उसके मार्गदर्शन की राह देखते जाएं। The second thing that you need to do, और दूसरी बात जो आपको करनी है, it says in the same 16th verse of Jeremiah chapter 6, और यिर्मयाह अध्याय 6 के वचन 16 में इस तरह से कहता है, stop at the crossroads and look around. ये कहता है कि तुम मार्ग में रुककर यहाँ वहां देखना। Look around, it says. ये कहता है कि खड़े होकर तुम देखना। What does it mean to look around? इधर उधर देखने का मतलब क्या है? So the second thing that we need to understand about the crossroad is, और इन चौराहे के बारे में हमें दूसरी बात ये समझना है। look around means weigh both the decisions before you. अब देखिए, देखने का मतलब अपने निर्णय लेने के पहले आप उसे देख लें।
God has given us common sense. परमेश्वर ने हमें सामान्य बुद्धि या कहिए ज्ञान दिया है। We are not like animals who don't have understanding. हम ऐसे नहीं है, जानवरों के जैसे नहीं है जिनके पास में कोई समझ नहीं है। They have sense, but they have animal sense, not common sense like we have. देखिए, उनके पास में समझ है, लेकिन हमारे जैसे अच्छी समझ है, मनुष्य की समझ नहीं God है। has given us common sense, and if you are a child of God, that common sense is sanctified. और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर ने आपको जो समझ दी है वो समझ शुद्ध की गई है। It is sharpened common sense. ये तो बिल्कुल तेज की गई ऐसी समझ की बात है। You can make decisions by weighing the correctly what is right and what is wrong. क्या बात सही है और कौन सी बात गलत है, इसका सही मूल्यांकन करके आप सही निर्णय ले सकते हैं। So when it says look around, और जब ये कहता है कि इधर उधर देखो, it means look at the two ways before you इसका मतलब है कि आपके सामने जो दो मार्ग हैं उन्हें आप देखते जाएं and ask yourself the questions. और अपने आप से सवाल पूछते चले जाएं। If I go in this direction, यदि मैं इस दिशा में जाऊंगा, will I be asked to tell a lie? क्या मुझे यहाँ पर झूठ कहने के लिए कहा जाएगा? Will I have to cheat? क्या मुझे यहाँ पर धोखा देना पड़ेगा? Do I have to give a false certificate? क्या मुझे यहाँ पर कोई झूठा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? Do I have to give a bribe? क्या मुझे यहाँ पर कोई घूस देनी पड़ेगी? इस तरह से पूछना है। These are things you can always weigh the situation. और ये ऐसी बातें जिसके द्वारा आप हमेशा इन परिस्थिति का मूल्यांकन कर And सकते using हैं। the common sense which God has given you, you can rule out many decisions which are not going to glorify God. आप अपने जीवन में परमेश्वर ने जो आपको समझ दी है उसके द्वारा ऐसे बहुत से निर्णय ले सकते हैं, ऐसी बातों को दूर कर सकते हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। How many of people will go ahead and do the wrong thing to get what they want? कितने तो भी लोग हैं जो वो चाहते हैं उसे पाने के लिए आगे बढ़कर सारे गलत काम करते हैं। And they say, brother, in this world you have to do such और things. वो कहते भाई देखिए इस संसार में आपको तो ये ऐसा करना ही पड़ता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है, कहते हैं। If you don't give a bribe, how will you get your thing done? अगर आप घूस नहीं देते हैं तो आपका काम किस तरह से हो सकता है, आप ही हमें जरा बताइए भाई। So we give excuses. तो इस तरह से हम बहाने बनाते हैं। And even though we know that this is not going to be good, we still do the same thing. हालांकि हम जानते हैं कि हाँ ये बात सही नहीं है, ये अच्छा ही नहीं लाएगी, लेकिन फिर भी हम उससे करते जाते हैं। We are not using the sense that God has given us to make out the right decision and wrong decision. सही निर्णय और जो गलत निर्णय है उसके बारे में हम यहाँ पर सही पहचान नहीं कर पाते हैं। And we are willing to do the wrong thing to get a job or whatever. और हम नौकरी पाने के लिए चाहे जो भी हो उसे पाने के लिए हम गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। So when it says look around, it means weigh the decisions before you. और इसका मतलब जब ये कहता है कि इधर उधर देखो तो अपने निर्णय का मूल्यांकन कीजिए, कहता है मूल्यांकन करके देखिए। Think whether it's going to glorify God or it's not going to glorify God. ये सोचे कि क्या ये परमेश्वर को महिमा देगा या परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। Many times we can easily make out whether it's going to glorify God or not. We know. कई बार हम बड़े आसानी से इस बात को देखते हैं कि क्या ये परमेश्वर को महिमा देगा या नहीं देगा, इसे हम And जानते if you are हैं। willing to forego things so that you do not dishonor God, God will bless you. और देखिए जब हम आप इच्छा रखते हैं कि ऐसी बात करे जो परमेश्वर का अपमान न करे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आपको आशीष देता जाएगा। Because the Bible says, he that honors me, I will honor. क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरा आदर करता है मैं उसका It's आदर very करूंगा। important for us to understand that. हमें इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी We है। give a lot of excuses. लोग तो बहुत से बहाने बनाते चले जाते हैं, But remember, if we honor God, God will honor us. लेकिन याद रखिए अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं, Whoever looks unto him and takes a decision which will honor him will never be ashamed. जो कोई भी परमेश्वर की ओर देखता है और वो निर्णय लेता है जो परमेश्वर को आदर देगा तो वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है। You may give a bribe, you may cheat and you may tell a lie and get what you want. शायद आप घूस दे या फिर धोखा दे या झूठ बोलकर जो चाहे आप उसे हासिल कर ले। So you may think that you have achieved your purpose. और इस तरह से आप सोचे कि कुछ भी हो आपने तो अपना उद्देश्य पूरा कर दिया है। You may think that I've taken the decision, God will forgive me and I've got my solution I've got my solution. और आप शायद ये सोचे कि मैंने निर्णय लिया है, परमेश्वर मुझे माफ कर देगा, खैर मुझे जो करना तो मैंने कर दिया है, इस तरह सोचेंगे आप। But remember, if you have dishonored God in your decision, लेकिन याद रखिए अगर आपने अपने निर्णय में परमेश्वर का अपमान God किया will है, not honor you. परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। You're on your own आप अपने आप अकेले रहेंगे and you will get into big problems. और आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे।
Sometime you think that your thing is solved. कई बार तो थोड़े समय के लिए आप सोचेंगे कि हाँ आपकी ये बात हल हो चुकी है, Later on, लेकिन बाद में you will face lot of problems आप बहुत सी समस्याओं का सामना because करेंगे, God's blessing will not be with you. क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आप पर नहीं You होगी। have not used your sense in the right way. आपने अपनी समझ को सही तरीके से उपयोग नहीं किया है, You have gone against your conscience. आप अपने विवेक के विरुद्ध में चले गए हैं। You have done things which you know it's not right, you have done it. आपने ऐसे काम किए जो आप जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसे किया है, So the blessing of God has left you. और इसलिए परमेश्वर की आशीष आपको छोड़कर चली जाती है। But when you think carefully, लेकिन जब आप सावधानी से सोचते हैं, am I going to glorify God? Am I not going to glorify God? क्या मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा या फिर परमेश्वर को महिमा नहीं Am I going to दूंगा? do a wrong thing? क्या मैं गलत काम करूंगा? Am I going to be required to tell a lie? क्या मुझे यहाँ पर मांग की जाएगी कि मैं यहाँ पर झूठ बोलते जाऊं? Then if you say no, I will not do this. और जब आप कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, Even if it means a great loss to you. चाहे इसका मतलब आपके लिए बहुत नुकसान ही It क्यों may ना हो, appear to be a great loss and it may be a great loss. शायद हो सकता है कि ये बहुत बड़े नुकसान की बात हो और आप बड़े नुकसान में चले जाएंगे, If you take a stand for the truth, लेकिन अगर आप सत्य के लिए डट कर खड़े रहते if you हैं, say that I don't want to dishonor God and I will, even if it means losing something, I will lose it. If you take a decision like that, अगर आप इस तरह से निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर का अपमान नहीं करना चाहता, चाहे मुझे कुछ खोना पड़े तो भी मैं इसे खो दूंगा, आप खड़े रहते हैं जब, God will honor you. परमेश्वर आपका तब आदर And करेगा। even whatever you lose, God will give you back much more than what you lose. चाहे आप जो कुछ भी खो दे, तो आपने जो भी खोया उससे परमेश्वर बहुत ज्यादा आपको देगा। God is not a debtor to any man. परमेश्वर किसी भी मनुष्य का वहां पर कर्जदार नहीं है। Whoever honors him, definitely God will honor. जो भी परमेश्वर का आदर करता है, परमेश्वर निश्चय ही उसका आदर करता है। And every decision you take which honors God, God will bless that decision. हर एक निर्णय जो आप लेते हैं जो परमेश्वर का आदर करेगा, परमेश्वर उस निर्णय का परमेश्वर निश्चय उसे And आशीष there's देगा। nothing greater than having the favor of God in your life. अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा पाने से बढ़कर और कोई भी बात नहीं है। What is the point of making a lot of money and having a big business without God's presence in your life? What is the point? Without having the joy of God. और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के आनंद के बिना अपने जीवन में आप बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, इससे क्या लाभ होगा? But when you, whatever you do, if it's blessed by God, it's a great thing. लेकिन जब आप जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है, ये बहुत ही महान बात होती है। We need to learn that whatever we do, we need the favor of God. Then only our life will be successful. हमें ये सीखना होगा कि चाहे हम जो भी करते हैं, हमारे जीवन पर परमेश्वर की कृपा होनी चाहिए, केवल तभी हमारा जीवन सफल होगा। I want to ask you right now. मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। There's a very important crossroad before you right now. अभी इस समय आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चौराहा है। There are some people who are watching me. ऐसे कुछ लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। You are not from the Christian faith, you are from another faith. आप मसीह विश्वास से नहीं हैं, आप दूसरे विश्वास से हैं। You have believed you are walking in another religion, आप ये विश्वास करते हैं कि हाँ मैं दूसरी आस्था में but you are चलता watching हूँ, the program. और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। Because you are finding peace in your life. When watching this, you are getting peace. और इन प्रोग्राम को देखने के द्वारा आप अपने जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। You are at a crossroad right now. अभी आप इस समय अपने जीवन में चौराहे पर Shall I follow Jesus Christ or shall I not follow Jesus Christ? क्या मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं या यीशु के पीछे नहीं चलूं? There's a crossroad before you. आपके सामने एक मानव Many चौराहा times है, your heart will, your mind will tell you, no, don't take this road. और आपका मन, आपका दिल कहेगा नहीं नहीं इस मार्ग पर मत चलना। Oh, if you follow Jesus Christ, you will face a lot of problems. अगर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो जीवन में बहुत सी समस्याएं आएगी। Your people may come against you. तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे विरुद्ध में आ सकते हैं। Your family may disown you. शायद आपका परिवार आपको खुद को छोड़ दे। A lot of thoughts will come to your mind. ऐसे बहुत से विचार आपके मन में आ सकते Your हैं। friends may leave you. शायद आपके दोस्त आपको छोड़कर चले You may जाएं। even lose your job. शायद आपकी नौकरी चली जाएगी। Oh, so many doubts will come to your mind. ओ आपके मन में बहुत से ऐसे So संदेह now you are at आएंगे। a crossroad. आप ऐसे चौराहे पर हैं। Shall I give my life to Jesus or shall I not give it? क्या मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दूं या उसे नहीं दूं? Shall I leave my past and take a new road or shall I not take this road? क्या मैं अपना भूतकाल छोड़कर एक नए मार्ग पर जाऊं या फिर इस नए मार्ग पर न जाऊं? But I tell you, this is the most important decision you can make. मैं आपको बताऊं, आप ये तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। At this crossroad, take the right decision and you are safe. और इस चौराहे पर आप बिल्कुल सही निर्णय लें और आप सुरक्षित रहेंगे। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। It not only is for important for this life, but for everlasting life, for eternity. ये तो केवल इसी जीवन के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए भी, अनंत जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। The most important decision. सबसे महत्वपूर्ण निर्णय। Because if you do not know Jesus Christ as your Lord,
you are lost. क्योंकि यदि आप यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में नहीं जानते हैं तो आप खोए हुए हैं। There is no way to go to heaven without Jesus, except through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बिना स्वर्ग में जाने का कोई भी मार्ग नहीं है। Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father or comes to heaven except through me. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कोई मनुष्य मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। At this crossroad, in your decision. आप अपने निर्णय में बलवंत हो जाएंगे, मजबूत होंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।